अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बल्ले का निशान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बल्ले के निशान पर हैं और यह बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निशान हैदर की हैसियत इख्तियार कर गया है। इस वक्त वैसे तो कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन ये महज फर्जी कार्रवाइयां हैं, क्योंकि इस हवाले से एक अहम मीटिंग हुई है। उसमें बल्ले के हवाले से फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं। वो क्या मीटिंग थी और क्या फैसला हुआ, ये आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने, कप्तान ने एक ऑडियो मैसेज दिया है और वो मैसेज इस वक्त जंगल में आग की तरह फैल रहा है। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुके हैं। वो अदालती कार्रवाई तो लाइव दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर नहीं देते। वो वही खबर देते हैं जो उनको कहा जाता है। दूसरी जानिब ये वारदातिये बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार शब खून मार रहे हैं, और हमारी कोशिश है हम इनकी बारीक वारदातों को इस चैनल के जरिए एक्सपोज करते हैं और आपके सामने रखते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, हमारी आवाज़ को तवाना करें ताकि हम भरपूर अंदाज में आवाज़ उठा सकें। दोस्तों, बल्ले के निशान की बात की जाए तो इस वक्त वैसे तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के हवाले से केस चल रहा है, लेकिन इसका फैसला पहले से हो चुका है और एक अहम मीटिंग में यह फैसला किया गया है। वो फैसला मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं ताकि आपको बात आसानी से समझ आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, इसी तरह से कई पार्टीज का हुआ इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और सबका ऐसे ही होता है। इवन अभी 1 जनवरी को एक पार्टी रजिस्टर्ड हुई है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, वकार जका की। उसमें जितने भी ओहदेदारान हैं उनके आगे सामने नाम के सामने देखें तो सामने लिखा होता है कि अनअपोज्ड, यानी बिला मुकाबला वो मुंतखब हुए सारे। वो इलेक्शन कमीशन ने उसको मंजूर भी कर लिया है, उसका इलेक्शन सब कुछ एक्सेप्ट करके उसे रजिस्टर्ड भी कर दिया है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब उसने बल्ले का या फिर उन्होंने कहा लैपटॉप का निशान हमें दे दें, और इसमें कोई बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन उसको भी बल्ले का निशान दे सकता है। फिर जनाब ये इलेक्शन जो है ये कलअदम करार दिया इलेक्शन कमीशन ने, और बल्ले का निशान जो है पार्टी निशान छीन लिया। वैसे मेरी बहुत से कानूनी माहिरीन से बात हुई है इस सिलसिले में। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार नहीं है कि वो किसी को उसके इंतखाबी निशान से महरूम करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामला ले गई कोर्ट में, कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया और मनसूख कर दिया फैसले को। कुछ दिन बाद फिर फैसला बहाल हो गया, इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया। ये केस फिर चला गया पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे दिया। जब हक में फैसला दिया तो साथ ही पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह ऑर्डर दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना ताकतवर है और इतना आइन शिकन है, इतना मुंह जोर है कि उसने पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को खातिर में नहीं लाए और डिस्प्ले नहीं किया बल्ले का निशान। जब नहीं किया, एक तो इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दे चुकी है कि इस पर तौहीन अदालत होनी चाहिए कि अदालत के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। फिर इलेक्शन कमीशन ने यह मामला, यह केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस फैसले को कहता है कि पेशावर हाई कोर्ट का यह इस्तेहकाक ही नहीं बनता कि वो इस केस को सुने। अच्छा, दूसरी जानिब अब मजे की बात देखिए, अब बारीक वारदात देखिए, ये बारीक वारदातें डालते कैसे हैं। अब इलेक्शन कमीशन इतना पहुंचा हुआ है, इतना नजूमी है, इसने 2 काम ऐसे किए हैं कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। पहला काम उसने ये किया कि मियां नवाज शरीफ साहब जब उन्होंने
अपने नामजदगी कागजात जमा कराए, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अमले ने क्या जबरदस्त काम किया आरोज ने कि मियां साहब के कागजात नामजदगी नाअहल होने के बावजूद मंजूर कर लिए, इमरान खान साहब के मुस्तरद कर दिए, नवाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए और फिर उसके कई रोज बाद सुप्रीम कोर्ट में नाअहली से मुतालिक केस लगा हुआ था और इलेक्शन कमीशन को कई रोज पहले यह इल्हाम हो गया था कि फैसला मियां नवाज शरीफ साहब के हक में आएगा, इनकी नाअहली खत्म हो जाएगी, इसलिए हम क्यों ना एडवांस में ही मियां साहब के कागजात मंजूर कर लें, क्योंकि बाद में तो फिर वक्त गुजर जाना है। तो ये इलेक्शन कमीशन को पहले ही एक इल्हाम हो गया था। ऐसा एक इल्हाम अब भी शायद हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं देना। अब उसके लिए वो क्या कर रही है, वो उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया। उन्होंने जब लिस्टें बनाई हैं मखसूस नशिस्तों की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं रखा और फिर बल्ले का निशान डिस्प्ले नहीं किया। फिर जिस तरह से बार बार चैलेंज कर रहा है और बार बार अदालतों में लेके जा रहा है इलेक्शन कमीशन, जो कि उसका काम नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है कि यह फैसला हो चुका है और इलेक्शन कमीशन यह फैसला कर चुका है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देना, चाहे इसके लिए कानून को रौंदना ही क्यों ना पड़े। और वो कानून को रौंद रहा है और उसे कोई रोक नहीं पा रहा। और अब आपको दोस्तों बता दूं, ये जो कार्रवाई हो रही है इस वक्त ये फर्जी है, क्योंकि फैसला ऑलरेडी हो चुका है। एक अहम मीटिंग हुई है गुज़श्ता दिनों, उसमें यह फैसला हो चुका है कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं देना। अब मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। ये इन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर आईन और कानून पे चलती है तो सुप्रीम कोर्ट इनके केस को हवा में उड़ा देगी और आज जबरदस्त कार्रवाई हुई है और इस तरह पीटीआई का बल्ले का निशान बहाल हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही है, इरादे और प्लानिंग यही है, फैसला यही है कि बहाल ना हो। बहाल नहीं होगा तो पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आजाद तस्वुर किए जाएंगे। लेकिन यह भी हो सकता है पीटीआई की अगली जो स्ट्रेटेजी है, बल्कि वो मुआहिदा एक हो चुका है एक और निशान के लिए, उस बारे में भी एंड पे बताऊंगा। तो अब ये स्ट्रेटेजी है कि पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया जाए। अगर ले लिया जाता है तो फिर पीटीआई बल्ले के निशान से जब महरूम हो जाएगी तो फिर पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार होंगे वो आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे, वो किसी पार्टी से कंसीडर नहीं होंगे। उसके बाद फिर और उनको फिर अलग अलग से इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। लेकिन पीटीआई ने एक और पार्टी के साथ मुआहिदा कर लिया है, उनके इलेक्शन सिंबल पर पीटीआई अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स देगी और इलेक्शन लड़वाएगी। अच्छा, ये तो पीटीआई की स्ट्रेटजी है, लेकिन पहली स्ट्रेटजी ये है कि बल्ले का निशान नहीं देना। अगर पीटीआई को मिल जाता है, अगर अदालतें बल्ले का निशान पीटीआई को दे देती हैं, इनकी हिकमत अमली जो है वो नाकाम हो जाती है, फिर इलेक्शन मुलतवी करवा देना है। फिर इलेक्शन नहीं करवाना, क्योंकि इमरान खान होगा तो ये जीत जाएगा। और इमरान खान ने ये वाजे कह दिया है कि बल्ला होगा तो इलेक्शन होगा, नहीं तो दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर हम इनको देखेंगे, फिर हम इनसे कानूनी तरीके से लड़ेंगे, फिर हम इन्हें कानून पढ़ाएंगे और समझाएंगे। खैर दोस्तों, अगर बल्ला बहाल हो जाता है, दूसरी जानिब जो वारदातें डाली जा रही हैं वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। वो ये कि आपको पता है पिछले जुम्मे को सेनेट में एक करारदाद पेश की गई और हाथों हाथ करारदाद मंजूर भी हो गई, कोरम भी पूरा नहीं था। वो करारदाद ये थी कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। यह सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है, यह आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है, जो आर्टिकल 6 कहता है इलेक्शन कराओ, और ये करारदाद में कहते हैं कि इलेक्शन ना कराओ। अगर मुल्क में कोई आइन कानून हो तो इन पर सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगता है। अच्छा, दूसरी जानिब वो करारदाद मंजूर भी हो गई, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, अगले जुम्मे को फिर एक और करारदाद आ गई। अब ये फाटा से एक सेनेटर हैं, उन्होंने करारदाद जमा कराई है और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि जी मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो काफ़ी संगीन है। 2 सियासतदान कत्ल हो चुके हैं और एक शदीद ज़ख्मी है। उसके अलावा कई सियासतदानों को थ्रेट्स भी हैं, लाइफ थ्रेट्स, और संगीन सूरत हाल है, हालात संगीन है। अब पता नहीं ये कैसे बने हैं, कौन संगीन बना रहा है। तो इसको जवाब बनाकर इलेक्शन 3 महीने के लिए मुलतवी कर दिया जाए। और भाई 3 महीने बाद कौन सी ऐसी फोर्स आ जानी है, कौन सी दूध शायद की नहरें बहने लग जाएंगी कि जो इलेक्शन हो जाए।
जो आज सूरत हाल है, जो 6 महीने पहले थी, जो 8 महीने पहले थी, तब भी आपने कहा था कि मुल्क में अमन व अमान का मसला है। तब तो आपने कहा था हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते, और अदालतों में ने भी कहा था कि हम जजेस नहीं दे सकते, आरओज नहीं दे सकते, तो इलेक्शन नहीं हुए। तो अब अगर आज नहीं होते तो 3 महीने बाद ऐसी कौन सी तब्दीली आ जानी है, कौन सा ऐसा मौजज़ा हो जाना है कि हालात 3 महीने में इतने साजगार हो जाने हैं कि इलेक्शन हो जाना है। हाँ, ये हो जाए, शायद आप इमरान खान को साइड लाइन करने में कामयाब हो जाएं। इसके अलावा कोई और चारा तो मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आता। तो ये भी कार्रवाई डाल दी गई है। अब पीटीआई की तरफ आते हैं। पीटीआई ने जो अपनी प्लानिंग की है, ठीक, पीटीआई की प्लानिंग ये है कि अगर इनसे बल्ले का निशान छीन लेते हैं तो एक और जमात है राबता जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुआहिदा कर चुकी है, और मुआहिदे के तहत उनका जो इंतखाबी निशान है वो है अंगूठी। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे। आखिर में इमरान खान साहब का ऑडियो पैगाम, इमरान खान साहब का एक पैगाम, एक ऑडियो टेप जो है, एक ऑडियो क्लिप, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहा है और बड़ी तेजी के साथ, और हर प्लेटफॉर्म उसको शेयर कर रहा है, हर पीटीआई का मेंबर उसको शेयर कर रहा है। उसमें इमरान खान साहब कहते सुनाई देते हैं कि आपने इलेक्शन में ये नहीं देखना कि उम्मीदवार कौन है, आपने नजरिए को वोट देना है, आपने ना बिरादरी को देखना है, ना रिश्तेदारों को, और ना ही दोस्तों को देखना है। और खान साहब उसमें कहते हैं कि 1970 के बाद यह दूसरा इंशाअल्लाह इलेक्शन होगा जब आपने निकलकर नजरिए को वोट देना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जिताना है। ये आपके कप्तान का जेल से आपके नाम पैगाम था। इसी के साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, और इन वारदातियों पर कड़ी नजर रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।